ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से दोबारा चलते हैं सुनीला जी के पास, जो कि सर्जन है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कैसा लगता है जब आप लोगों की लाइफ सेव करती हैं तब? देखिए, हम सभी वी आर जस्ट बॉर्न इन द लैंड ऑफ महात्मा गांधी हु सेज दैट हु हैज़ रियली सैड एंड गिवन अस द मैसेज कि वी आर जस्ट पुटिंग अ ड्रॉप इन द ओशियन। एंड हम ये चाहते हैं कि जहाँ हर 5-7 मिनट में एक महिला की मृत्यु हो रही है बिकॉज ऑफ द डिलीवरी और अनसेफ मदरहुड से, या डोमेस्टिक वायलेंसेस हो रहे हैं, या सेक्सुअल अब्यूजेस हो रहे हैं, तो ऐसे में एज अ फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट हम लोगों की बहुत जिम्मेदारी है। लेकिन मैं आपकी मीडिया के माध्यम से ये समाज को एक ये भी संदेश देना चाहती हूँ, और आप जैसे यंग जनरेशन को, कि लुक एट योर एजिंग फीमेल्स इन योर फैमिली, योर मदर, योर सिस्टर, who needs reassurance, who needs assistance and who needs care. You are the future of this country, and work with zeal and ensure the comprehensive well-being of the elderly women. इसी संदर्भ में हम संचार माध्यम के द्वारा, जैसे टीवी शोज़ हैं, पोस्टर्स हैं, लीफलेट्स हैं, पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस कैंप्स हैं, फिल्म्स हैं, मैंने खुद ने डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, तो ये संचार माध्यम हैं जिनसे कि हम अवेयरनेस करने हैं, और कैंसर, हृदयघात, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी संभावनाएं या घातक बीमारियों से महिलाओं को भी बचाने का संदेश हम निरंतर फैला रहे हैं। जी, थैंक यू सो मच मैम अपनी कहानी हम तक शेयर करने के लिए। चलिए दोस्तों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जयत्री रॉय जी से, जो कि एनिमल वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, एनिमल वेलफेयर के लिए काम करने का जो जज्बा है कहाँ से पैदा हुआ, आपकी स्टोरी की शुरुआत कहाँ से हुई, वो जानना चाहूँगा। सबसे पहले आई एम रियली ग्रेटफुल टू दिस चैनल फॉर इनवाइटिंग मी एंड फॉर कंसिडरिंग मी फॉर दिस पोस्ट. See, it's been a long journey, as I was just discussing with you. So it is inculcated in your genes. You start from your beginning only. तो लेकिन ये जो एक मोमेंटम वाली जो बात है, एकदम एक बहुत ज़्यादा एनिमल्स का जो काम शुरू हुआ है, that was started on 97-98 से. So I started rescuing dogs. Started looking for any starved animals. I would pick up tiffin, hide it from my parents so that I don't get scolding. I would start distributing it among the street animals. So that's how it started. तकरीबन अगर मैं जानना चाहूँ, कितने साल हो गए हैं आपको इसे? Almost like 20 years. 20 साल? आप 20 साल से ये काम कर रही हैं एनिमल वेलफेयर का, तो कभी आपको ऐसा नहीं हुआ कि बोरियत फील हुई हो कि चलिए यार अब तो कुछ और करते हैं, कुछ मनी मेकिंग काइंड ऑफ कुछ काम किया जाए? On the contrary, I enjoy this thing like anything. एक they are not animals. Animals may be for you, but they are the kids. Once I rescue them, once I adopt them, they become my part of my life. So उनकी हर चीज़, हर एक्टिविटीज देखिए, वो सुकून वाली बात हो ना, बच्चे को देख के माँ को सुकून मिलता है. That is how I feel. I'm very happy with the way I'm doing, the kind of work I am doing for them, for the animals. तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसा कोई मोमेंट है अभी तक आपके 18-20 साल के इस एनिमल वेलफेयर के दौरान, जब किसी व्यक्ति ने कोई आपके पास आया हो और उसने कहा हो, मैम द वर्क यू आर डूइंग इज इनक्रेडिबल, बहुत शानदार काम कर रही हैं आप, तो ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? ऑफ कोर्स, पेटा के लोग भी आए हुए हैं. पेटा मेनका गांधी के ही है, एंड आई एम आल्सो मेंबर ऑफ इट आल्सो, एंड पीपल कम टू बी, पीपल आर वेरी नाइस. लेकिन मैं प्रैक्टिकल मैं बोलूँगी, दैट थिंग इज, जो प्रैक्टिकली आपको यू आर सफरिंग दैट टाइम, आपको दवाई दारू की ज़रूरत है, आपको केयर की ज़रूरत है. आप लिप सर्विस से ज़्यादा दिन नहीं चला सकते हो. फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिकली जंप इनटू द फ्रे, और उसके बाद यू हैव टू रेस्क्यू, और आपको ये देखना है कि उसकी सफरिंग हम एलिवेट ना करें बल्कि और कम करें, और उसकी सफरिंग कम हो, उस दिशा में हमको काम करना चाहिए. ये नहीं कि हमने फोटो शूट किया, हमने फोटो खिंचवाए, अपना नाम डाल दिया एंड जस्ट ये हो गया. सो दैट इज नॉट माई मोटो. मैं अपना काम चोरी छिपे करती हूँ कि कम से कम लोगों के हाईलाइट में आऊँ. और थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए. चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं डॉक्टर निलोफर उस्मान खान के पास, जो कि मेडिकल के क्षेत्र में काफ़ी सराहनीय काम कर रही हैं. मैम, आपसे जानना चाहूँगा, कहाँ से आपकी जो स्टोरी है इसकी शुरुआत हुई? एक्यूपेशन मैंने 2000 में सीखा था, और ये शुरुआत मेरे घर से ही हुई. मेरे फादर सोशल वर्कर थे,
एक्यूप्रेशर फील्ड में मैं वर्क किया और इसको लर्न करने के बाद मैंने अपना क्लिनिक खोला। क्लिनिक खोल के मैं नॉर्मल ही अपना काम कर रही थी, बट मुझे लगा कि मुझे जो पुअर पीपल्स हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। सडनली मेरे कांटेक्ट में कुछ लड़कियां आई जो कि HIV पॉजिटिव थी। जब मैं उनसे जुड़ी और उनके साथ काम करने लगी तो हमारे ही जयपुर के काफ़ी बाहुबली लोग मुझसे मिले और मुझे मेरे क्लिनिक पे धमकी देके गए कि डॉक्टर साहब, औरत हो, औरत की तरह काम करो और सिर्फ अपनी डॉक्टरी करिए, आगे मत बढ़िए। मुझे डर लगा कि, लेकिन उस डर से मैंने ना अपने घर पे बताया ना अपने ससुराल में बताया और ऊपर वाले को याद करके लेट्स सी करते हैं, कल देखते हैं क्या होता है। मैं वापस उनके गांव में गई, वहाँ पे उन लड़कियों से मिली। वो बच्चे बहुत ही बुरी कंडीशन में थी, वो लड़कियाँ, उनको मेडिसिन नहीं दी जा रही थी जो कि गवर्नमेंट से फ्री मिल रही थी उनको, और बड़े अलग से कमरे में रखा जा रहा था उनको। उनसे मिली, उनके एडमिशन्स कराए उनके स्कूल में, उनको सपोर्ट किया, खाने के लिए दिया, कपड़े वगैरह सब दे के आए। कंटिन्यू मैं उनके साथ ये वर्क कर रही थी। थोड़े टाइम बाद मुझे पता चला कि जो भी चीज़ मैं उन बच्चों को पहुँचा रही हूँ वो उन तक पहुँच ही नहीं रही। उनके पेरेंट्स से मुझसे कहा, डॉक्टर साहब आपको इन बच्चों से इतना प्यार है तो ले जाइए आप इन्हें, लेकिन इनकी किडनी मत बेच दीजिएगा। तो पेरेंट्स के ये थॉट थे कि अगर मैं लेके आती हूँ तो मुझ पे ये ब्लेम होगा कि मैंने इनकी किडनीज या कुछ भी सोल कर दिया या बेच दिया है उन्हें। तो मेरे समझ नहीं आया। फिर मैंने अपने फ्रेंड से बात करी कि जब हम पूरा ही सपोर्ट कर लें तो एक बार लेके आते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। उन बच्चों को मैं लाई, यहाँ पे रखा जयपुर में। आज वो 8 लड़कियाँ मेरे साथ रह रही हैं और पढ़ रही हैं। एक 11th में है, एक 10th में है, एक 1st में है और बहुत अच्छे से रह रही हैं। इसके अलावा अभी मैंने शुरुआत करी है जो बैगर्स होते हैं मंदिर में, बाहर बैठे रहते हैं। हमें सबको पता है कि नशा करते हैं और शायद बहुत सारे लोग उन्हें पैसे भी नहीं देते हैं कि हमें पता है ये अभी नशा करेंगे। मैंने देखा उन्हें खाना अच्छे से मिल रहा है अक्षय पात्र की तरफ से भी, और आप जैसे मेरे जैसे काफ़ी लोग आकर के उन्हें खाना दे, बट जो उनके जख्म हैं, उनकी जो बीमारियां हैं वो सही नहीं हो पा रही है। तो मैं और मेरे कुछ डॉक्टर्स फ्रेंड्स मिलके उनकी डेली हम लोग जाते हैं और उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उनको पट्टी वगैरह बांधना, उनके जख्मों को देखना, या अगर ऑपरेशन के लायक हैं तो फिर उन्हें ले जाना, ये हम लोग सब मिलकर कर रहे हैं। जी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तो आपने कह दिया कि आपके खुद से घर से ही मिली, मेरे फादर से मिली। जी, कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें आपने इंस्पायर किया है अभी तक, और या फिर इंस्पायर करना चाहती हैं लोग इस सिलसिले में, या फिर इस स्ट्रीम के लिए काम करें लोग? मैं तो चाहती हूँ पूरा इंडिया काम करे इसके लिए जी। और अब तक मैंने तो क्या कहना चाहेंगी उन सभी लोगों को जो आपको अभी देख रहे हैं? मैं उनसे यही कहना चाहूंगी, आप भी आगे आइए, क्योंकि जब आप लोग आगे आएंगे, हम शुरुआत करेंगे, आगे चलेंगे तो काफिला बनता ही जाएगा। शुरुआत एक बार किसी को करनी होती है। शुरुआत मैंने कर दी है, आप लोग जुड़िए साथ में और आगे बढ़िए। जी, चलिए अभी आपको सीधे लिए चलते हैं मेघा के पास, और मेघा तुमसे जानना चाहूंगा कि जूरी का क्या कहना है इनके बारे में। बिल्कुल अर्पित, मैदान में उतरेंगे नहीं तो कैसे जीतेंगे। यहाँ मेरे पास जूरी में है अलका बत्रा जी हैं जो कि चेयरपर्सन है फिक्की फ्लो की। उनसे जानते हैं कि इन महिलाओं को खास कैसे चुना उन्होंने। ये जो हमने वुमेन ऑफ द फ्यूचर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशंस कॉल किए थे, एक्चुअली हम लोग पर्सनली मैं पिछले 19-20 साल से कॉर्पोरेट से जुड़ी हुई हूँ और थोड़ा बहुत सोशल भी काम करते हैं, और मैं एक महिला होने के नाते मुझे लगता था कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या जयपुर में या राजस्थान में महिलाओं को पहचान दिलाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अभी हम लोग बाकी जगह से मेट्रो से बहुत पीछे पीछे चल रहे हैं और काफ़ी लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत है इसके लिए, और महिलाओं की स्थिति राजस्थान में किसी से छुपी हुई नहीं है। तो हमने इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया, और ये साल हमने फिक्की फ्लो के प्लेटफॉर्म से पूरी कोशिश की है कि ग्रास रूट महिलाओं को और बिलो पॉवर्टी लाइन महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से आगे लाएं और उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाएं फाइनेंशियली, और वो स्किल्स के साथ अपने आगे लाइवलीहुड, अपनी जीविका कमा सकें। उसके लिए हमने बिल्कुल अनकन्वेंशनल ट्रेनिंग्स भी की हैं। हमने कार ड्राइविंग सिखाई है लड़कियों को, और सिक्योरिटी गार्ड्स का किया है, कंप्यूटर ट्रेनिंग्स दी हैं, ये सब काम किए हैं। इसके अलावा हमारे दिल में ये भी इच्छा थी कि वो महिलाएं जो कि होता क्या है कि कभी भी अगर कोई ऐसा अवार्ड सेरेमनीज होती है तो गिनी चुनी कुछ महिलाओं को बार बार रिकग्निशन मिलता जाता है, और कुछ प्रतिभाएं और कुछ महिलाएं, कुछ टैलेंटेड लेडीज़ जो हैं जो गाँव या रूरल एरिया से हैं, वो ढकी रह जाती हैं, छुपी रह जाती हैं और उनको सामने नहीं ला पाते हैं। मैं ये चाहती थी कि उन महिलाओं को जो कि रूरल बैकग्राउंड से हैं या जिनका अभी तक समाज में पहचान नहीं है, उनको पहचान मिले, उनसे उनके आसपास की गांव की महिलाएं या उनके परिवार की महिलाएं या उनके समाज की महिलाओं को मोटिवेशन मिले कि जैसे ये कर रही है, ये भी हमारे में से एक है, वैसे ही हम भी करें। तो हम लोगों ने इसके लिए करीब हमारे पास 250 नॉमिनेशंस आए,
और ना सिर्फ राजस्थान के अलावा हमारे पास बेंगलोर, बॉम्बे, अहमदाबाद से नॉमिनेशंस आए, तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों के लिए लोगों ने इतनी जगह जगह से अपने अपने नॉमिनेशंस भेजे। मतलब कि ये महिलाओं को भी अगर हम पहचान दें तो आज ना राजस्थान के अलावा भी हम लोग बाहर तक हमारी क्षेत्र बढ़ सकता है, तो वो चाह के ऐसा करके हम लोगों ने किया। और आप मानिएगा ये इसके शॉर्टलिस्टिंग करने में एप्लीकेशन रिसीव करके इतनी खुशी हुई कि हमको कुछ एक लड़कियों के, एक जो हमारी इसमें नॉमिनेटेड लड़की है, आई थिंक उसको अवार्ड में मिलेगा। वो 16 साल की है, जिसने कि अपना बाल विवाह रोका, ना अपना रोका बल्कि 3 और अपनी रिलेटिव्स का भी बाल विवाह रोकने की कोशिश कर रही है, बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो जो मिनिमम अवार्ड लेने वाली है वो 16 साल की भी है। तो 16 साल से लेकर 60, 65, 70 साल की महिलाएं जो कि अपने रूटीन से हटके अपने घर परिवार के अलावा किसी के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर रही हैं जिसके लिए उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, सेक्रीफाइस करना पड़ा। जैसा कि आपने सुना, नीलोफर से सुना, आपने बाकियों से सुना कि इन लोगों को बिल्कुल हटके धारा के विरुद्ध चलना पड़ा और कुछ किया। तो हमने कोशिश की है एक छोटी सी कि उनको हम पहचान दें, उनकी वजह से बाकी लोग मोटिवेट हों। तो ये हमारा उद्देश्य था इसके लिए। बिल्कुल, हर महिला की कहानी अलग है, हर महिला का संघर्ष अलग है। तो निधि डाटा जी हमारे साथ यहाँ पर है ज्यूरी में, जो कि फिक्की की चेयरपर्सन है। उनसे जानना चाहेंगे कैसा लगता है उन्हें जब इतनी महिलाओं को महिला होकर आगे बढ़ने का मौका देती हैं। हम लोग फिक्की में हमारा मोटो रहता है पावर टू एम्पावर, यानी कि हर एक जने को इस तरीके से एम्पावर करे कि वो खुद आगे बढ़ के और लोगों को एम्पावरमेंट का एक सिंबल बने। तो हम लोग की जो कोशिश इसमें रही है वो ये कि उनको पहचान दें जिनको आज तक नहीं मिली हो, उनको पहचान दें जो काम कर रहे हैं आगे बढ़ने का, आगे के लिए दूसरों के लिए एक उदाहरण बन सके। कई सारी ऐसी महिलाएं आप देखेंगे जिनको आज हम सम्मानित करेंगे, जो बहुत काम कर रही है, जिनको हम जानते हैं, जिनका हमने नाम सुना हुआ है। बट ज़्यादा करके ऐसी महिलाएं हमने चुनी हैं, ऐसी यंग लड़कियां हमने चुनी हैं जो आज पहली बार कुछ निकली हैं, पहली बार अपने घर से निकल के, शायद संसार ने उन्हें कभी देखा नहीं होगा, पहली बार आज इस स्तर पे वो देखेंगे, पहली बार उनको इस तरह से आगे बढ़ते हुए देखेंगे। और हमारी आशा है कि आज के बाद वो इस काम को और बढ़ाएंगी। उनको देखकर कई सारे और लोग हैं, कई सारे और महिलाएं हैं जो उनको देखकर आगे बढ़ने की तमन्ना रखेंगी, आगे बढ़ेंगी। खुद को पहचानेंगे तभी दूसरे हमें पहचानेंगे। अर्पित, आपके पास आना चाहूंगी और महिलाओं की और अवार्डीज की कहानी जानना चाहेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इन सभी के स्टोरीज से आप भी काफी इंस्पायर हो रहे होंगे। अभी के लिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द वापस लौटते हैं।